हैदराबाद की बिरयानी जितनी फेमस है उतना ही फेमस उस बिरयानी के ऊपर टैक्स चोरी का किस्सा भी बहुत जोरों शोरों से है। देखिए होता है क्या, जब भी आप कोई रेस्टोरेंट अपना रन करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, तो आपको जीएसटी में रजिस्टर होना पड़ता है और उसके ऊपर आपको जीएसटी देना होता है। अब उसके लिए क्या होता है, जो रेस्टोरेंट्स होते हैं वो एक बिलिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं जिसपे वो बिलिंग करते हैं और बिलिंग बनाते हैं। अब यहाँ बैकएंड में हुआ क्या कि नवंबर 2025 के आसपास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक रेस्टोरेंट में रेड की, सर्च एंड सीजर की, तो वहां पे उनको पता लगा कि वो कुछ बिलिंग के अंदर दिक्कत कर रहे हैं। अब ये केस जब आगे बढ़ा तो यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने थोड़ा सा दिमाग और लड़ाया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने डायरेक्ट बिलिंग कंपनी से कांटेक्ट कर लिया और उस बिलिंग कंपनी से जब कांटेक्ट किया तो सामने आया कि बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं जो उसी बिलिंग सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं रेस्टोरेंट के अंदर। लगभग 1,77,000 रेस्टोरेंट के डेटा को एग्जामिन किया गया, 60 टीबी के डेटा को मंगाया गया और यहां पर पता चलता है कि 70,000 करोड़ की टर्नओवर को छुपाया गया। अब दिक्कत यह कि रेस्टोरेंट में खाली बिरयानी तो मिलती नहीं है, बहुत सारी चीजें मिलती हैं। फिर यहाँ पर बिरयानी इतनी चर्चा का विषय क्यों बनी हुई है? क्योंकि इसमें जो सिंगल सोल्ड आइटम है सबसे ज्यादा वो बिरयानी ही नजर आ रही है यहाँ पर, इसीलिए बिरयानी टैक्स चोरी जो है वो इसको बोला जा रहा है। और इसमें रेवेन्यू लॉस की बात करें तो 14,000 करोड़ का रेवेन्यू लॉस यहाँ पर बताया जा रहा है, जो जीएसटी और इनकम टैक्स दोनों का मिला करके है। और ये डेटा एक साल का नहीं है, पिछले 6 साल का डेटा जो है वो अथॉरिटीज ने यहाँ पर एग्जामिन किया और उसके बाद ये सामने आता है स्कैंडल। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किस तरीके से इसकी मॉडस ऑपरेंडी रहती है और कैसे ये जो स्कैम है वो काम करता है। तो बहुत ही बेसिक लेवल का स्कैम है जो अकाउंटिंग के अंदर मतलब 90s के अंदर किया जाता था। वो वाला स्कैम अगर आप आज की डेट में करोगे तो इसको तो आज के टाइम पे तो एआई के टाइम पे आप सॉफ्टवेयर क्लाउड का यूज़ करोगे, उसके बाद ऐसे छोटे छोटे अगर काम करोगे तो पक्का पकड़े ही जाओगे। सबसे पहले बल्क डिलीशन। अब बल्क डिलीशन में क्या किया जाता है कि आपकी जो भी सेल आपने पहले बिल काट करके दे दिए, अब एक्स अमाउंट के बिल आपके एक मंथ में कटे और आपने क्या किया, बाद में जाकर के उसमें से कुछ बिल को क्या किया, डिलीट कर दिया। तो बल्क डिलीशन तो आपने कर दिया, लेकिन क्लाउड सॉफ्टवेयर में होता है क्या, आपका डेटा जो है वो बैकएंड पर रिकॉर्ड होता है और उसके साथ साथ आजकल ऑडिट ट्रेल का भी फीचर आ गया है। कई सारी एंटिटीज के ऊपर, बड़ी कंपनीज के ऊपर ऑडिट ट्रेल भी एप्लीकेबल होता है। तो जो क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर कंपनीज होती हैं ऑडिट ट्रेल भी अपने पास लेकर के चलती हैं। तो वहां से ये डेटा आइडेंटिफाई करना कि कितने इनवॉइसेज आपने डिलीट किए, यही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने किया, जिससे इतना बड़ा स्कैम सामने आया। दूसरी जो चीज यहां पर इन रेस्टोरेंट ओनर्स ने अपनाई वो क्या थी, कैश के जो भी बिल्स थे उन सबको डिलीट कर दिया गया। भाई जब बिल आया, जब पेमेंट की कस्टमर ने, तो उसको बिल देना है तो आपने उस टाइम पे तो उसको बिल काट करके दे दिया, आपके सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड हो गया। बाद में जाकर के जब जीएसटी देने की बारी आई तो इतना जीएसटी कौन दे, तो आपने क्या किया, आपने कैश के बिल सारे के सारे डिलीट किए, जितने आपके बैंक में आए हैं, कार्ड के थ्रू आए हैं, वो सारे आपने उस पर जीएसटी पे कर दिया। पोस्ट एडिटिंग का तरीका भी यहाँ पर यूज किया जाता था। जैसे अगर आप किसी रेस्टोरेंट में गए, आपका 5,000 का बिल बना तो आपको बिल काट करके 5,000 का दे दिया जाता था, लेकिन बाद में जब जीएसटी भरने की बारी आती थी तो उस 5,000 के बिल को 1,000-1,500 रुपए का कर दिया जाता था एडिट करके, और आइटम के रेट्स को कम कर दिया जाता था। तो ये पोस्ट एडिटिंग जो है ये अब बहुत आसानी से पकड़ी जा सकती है। आजकल जितने भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, स्पेशली क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, वो अपने पास एक ऑडिट ट्रेल करके रखते हैं। तो अगर आप कोई भी बिल एडिट करते हैं तो वहां पे नेम के साथ में आता है कि किस पर्सन ने उसको एडिट किया है, पहले क्या अमाउंट था और अब क्या अमाउंट है। तो ये जो स्कैम है उन टैक्स पेयर के लिए बहुत ज्यादा कान खड़े करने वाला है जो मल्टीपल अकाउंटिंग करते हैं, मल्टीपल बिलिंग करते हैं। कच्चे की बिलिंग अलग चलेगी, पक्के की बिलिंग अलग चलेगी। अगर आप कोई क्लाउड सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, कच्चे के लिए अलग, पक्के के लिए अलग, तो आपको वहां भी थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि कच्चा पक्का आप तो अपने पास कर रहे हो, जो आपकी सॉफ्टवेयर कंपनी है उसके पास भी आपका रिकॉर्ड सारा जाता है, और अगर अथॉरिटीज के पास वो डेटा पहुंचता है तो आपके लिए परेशानी खड़ी यहां पर हो सकती है। आपकी क्या राय है इस पूरे स्कैम के ऊपर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मी विवेक साइनिंग ऑफ नाउ, मिलता हूं आपको अगले सेशन में।